और यार फ्रेंच इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Divya again. So yaar, as you know by the thumbnail or the title, this video is all about French language or how's my experience till now in Amity pursuing BA French honors. ठीक है यार, मेरे को ना काफी सारे comments आए थे इस बात पे. So I'm gonna tell you everything in detail. So make sure to watch this video till the end so you don't miss out the important tips. ओके शुरुआत करते हैं शुरू से कि यार मैंने फ्रेंच ली थी. सो यार बेसिकली मैं ना कोरियन ड्रामा सीखती थी और मुझे कोरियन करनी थी बेसिकली. बट कोरियन मेरे को इंस्टीट्यूट मिल रहे थे बट मुझे डिग्री चाहिए थी, तो इसलिए मुझे एमिटी आना पड़ा. इसलिए मैंने फ्रेंच ली क्योंकि फ्रेंच ही वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, तो फ्रेंच आई की. इसलिए आई टुक फ्रेंच. बाकी मेरा कोरियन करने का मन था. एक्चुअली एमिटी में 3 मेन लैंग्वेज है, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश. और या आप लोगों को पता ही है जो भी मुझे फॉलो कर रहे हो, मतलब शुरू से सब्सक्राइब किया हुआ है कि आई एम एन एमिटी परसुइंग BA फ्रेंच ऑनर्स. ठीक है यार, अब मेरे को ना लोग पूछते हैं कि दीदी इज फ्रेंच रियली इजी टू लर्न, और उसके बाद क्या क्या होता है वो मैं डिटेल में बताऊंगी. तो फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इज फ्रेंच रियली इजी टू लर्न. ऑल्सो दैट बिग शाउट आउट टू PW. यार देखो, अब्रॉड जाना है ना तो IELTS की तैयारी अभी से स्टार्ट करो. देखो फॉरेन जाना हार्ड नहीं है, बट एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. बट इफ यू स्कोर 8+ बैंड इन IELTS, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी सीट पक्की समझो, जो ना सिर्फ आपको फॉरेन स्टडी में पढ़ने का चांस देगी बट वहाँ पे सेटल होने में भी मदद करेगी. एंड फॉर दैट तो PW is here for you. They have got such amazing expert batches. Plus, you can join their expert batches in very affordable prices. Also, you'll get features like 70 hours of live and recorded lectures, 30 iMOOC tests, expert trainers, and one-on-one speaking evaluation and study abroad consultation. Plus, PW is celebrating their 5th anniversary and you can get up to 76% of discount. Also, use my coupon code DIVYA200 for additional 200 rupees discount. Make sure to do it now. Links are in the description box. जल्दी जाओ और enroll करो. देखो यार, फ्रेंच तुम्हें इजी लग सकती है अगर तुम मन लगा के पढ़ोगे. उसमें भी 2 चीजें हैं. अगर तुम्हारे पास फ्रेंच 10th और 12th में थी, दैट विल बी easier for you, more easier for you to learn French as compared to other students. क्योंकि यार जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, उन लोगों ने बाहर से इंस्टीट्यूट से सीख रखा था पहले, या फिर उनके स्कूल में थी. मेरे स्कूल में भी नहीं थी, ना ही मैंने बाहर से सीखा था. मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था एमिटी में आके. बट मेरे लिए जो ट्रिगर पॉइंट, मतलब जो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि मेरे को कॉप अप करने में बहुत टाइम लग गया. लाइक सेकेंड सेमेस्टर तक आई वाज ओके, ठीक है, मैंने अपने एग्जाम वगैरह अच्छे से क्लियर करे, मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते थे एवरेज. बट इन थर्ड सेमेस्टर मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया था. फिर मुझे ट्यूशन्स लेने की जरूरत पड़ी. तो यार देखो, इसका जो बोटे यही है कि अगर तुम बाहर सीख के आ रहे हो या तुम्हारे पास 10th और 12th भी थी तो दैट इज ओके. बट अगर तुम नहीं सीख के आ रहे हो और तुम्हारे पास 10th और 12th में फ्रेंच नहीं थी, सो तो आपको ट्यूशन्स लेने की जरूरत पड़ सकती है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, ठीक है, वो तुम कैसा पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो. बट पर्सनली मुझे जरूरत पड़ी थी, और जितने भी मेरे क्लासमेट्स है ना, उनको भी इस चीज़ में दिक्कत आती है क्योंकि ना ही उनके स्कूल में थी और ना ही वो बाहर सीख रहा है. बट जो बाहर सीख रहे थे उनको कॉपी करने में बहुत ही आसानी होती है, वो पेपर भी ना आराम से क्लियर वगैरह कर लेते हैं. सो ये है कि टीचर्स तो देखो, फैकल्टी तो अपना पूरा 100% देती है, बट स्टिल बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है यार. कोई भी टीचर एक बच्चे पर ध्यान नहीं देता है. सो मेक श्योर कि तुम ये सब चीज़ें देख के आओ. और हाँ तो यार इसका तो यही आंसर है कि हाँ यार, फेस्ट वाली इजी हो सकती है अगर तुमने पहले पढ़ी हो कॉलेज में आके, और अगर तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और तुम पहले से ही फ्रेंच पढ़ रहे हो तो इसलिए तुम्हारे लिए इजी हो सकती है. बट अगर तुम फ्रेंच जीरो से स्टार्ट करो तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है. ओके यार, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इज फ्रेंच सिमिलर टू इंग्लिश? यस गाइस, 30 to 40% of the vocabulary is similar to English. Like I can give you an example. Like sympathy. So in English we say sympathy. Okay, or hotel. In English we say hotel. So there are some similar words you can recognize while reading the French sentences or French para. So यार देखो, पहले ना मेरा इतना बुरा हाल था सेकेंड सेमेस्टर तक कि मैं समझ ही नहीं पाती थी कि पेपर में ना आया क्या है. बट आफ्टर आई टुक ट्यूशंस, मुझे समझ आने लग गया कि पेपर में क्या क्या रहा है. तो ट्यूशन्स का और बाहर से सीखने का यही फायदा होता है कि यार तुम्हें, मतलब तुम कॉप अप इजीली कर पाते हो, ठीक है, तो उन बच्चों के साथ ही चल पाते हो जिस लेवल पे वो है ना, तुम भी उसी लेवल पे आ जाते हो, ठीक है. तो ये है मेन तो. और हाँ यार, फ्रेंच और इंग्लिश थोड़े थोड़े सिमिलर है, और तुम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे ना तुम्हें पता चलेगा कि मतलब अब कोई सेंटेंस है ना तो तुम पता लगा लो भाई अच्छा मतलब ये हो सकता है. और बाकी तो सवाल अलग ही है फ्रेंच में.
ओके, मेन पार्ट आता है जो फ्रेंच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो है ग्रामर पोर्शन, ठीक है। या फ्रेंच ना इज़ ईज़ी, ठीक है, बट grammar portion where you stuck. Like grammar portion is really hard in French. Like personally, not personally, even my friends, like grammar portion में वो सब अटकते हैं. Like इतना hard होता है क्योंकि conjugations इतनी ज़्यादा होती है ना कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अलग है ग्रामर पोर्शन तो इंग्लिश से। तो यार ग्रामर पोर्शन बहुत हार्ड है फ्रेंच का, तो तुम ये सब देख के आना, ठीक है। इतना भी इजी नहीं है फ्रेंच जितना लोगों को लगता है, या फिर पेरेंट्स को लगता है कि हाँ भाई बच्चा फ्रेंच कर रहा है तो कर ही लेगा। नहीं, फ्रेंच इज़ रियली हार्ड क्योंकि ये तुम्हारी स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तुम ना ही बात करते हो इसमें, ना ही किसी से कुछ सुनते हो। इंग्लिश तो फिर भी तुम लोग मतलब बचपन से बोलते आ रहे हो, स्कूल में भी सिखाई जाती है, और कुछ तुम नेटफ्लिक्स भी देखते हो, गाने भी सुनते हो इंग्लिश में, बट फ्रेंच का इतना नहीं होता है, तो इट्स रियली हार्ड टू कॉप अप विद। बट एज आई सेड कि तुम कॉप अप कर सकते हो अगर तुम रेगुलरली ट्यूशंस ले रहे हो बाहर से, या फिर बहुत ही अच्छी तुम्हारी फ्रेंड्स है, या फिर तुमने बाहर सीखा हुआ है। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फी। ठीक है यार, एमिटी में हर लैंग्वेज की तो मुझे नहीं पता है, बट अप्रॉक्स इतनी ही होती है हर लैंग्वेज की। बट फ्रेंच की एमिटी में अप्रॉक्स 43 to 45 जाती है 6 मंथ्स की, ठीक है। वो डिफर होती रहती है, कभी 42 गई है, कभी 43, तो अब इतनी ही जाएगी, 45 के अब नहीं जाती है। लैंग्वेज कोर्स की फी इतनी है। बाकी अगर तुम बाहर से भी करो तो तुम्हें महंगा पड़ सकता है, बट एमिटी में खाली इतनी नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक यार, ये ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट दैट इज दैट यू कांट रिलाई ऑन क्लासेस। जैसे कि मैंने अर्लियर भी कहा कि यू कांट रिलाई ऑन क्लासेस, तुम्हें बाहरी रीजन्स लेने ही पड़ते हैं। यार देखो, तो मैंने एमिटी में इसलिए भी लिया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। यार देखो, इंस्टीट्यूट ना तुम्हें सिखा देंगे, बहुत अच्छी गाइडेंस दे देंगे, तुम्हें एकदम प्रो बना देंगे, बट जो डिग्री मिलती है ना वो तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी से ही लेनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट में तुम जा सकते हो, अच्छे सीख सकते हो, बट एट द एंड तुम्हें डिग्री चाहिए ही चाहिए होगी ग्रेजुएशन की। सो वो एमिटी तुम्हें प्रोवाइड कराता है, कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हें प्रोवाइड कराती है, इंस्टीट्यूट नहीं कराता है। सो ये भी मेरा एक ड्रॉबैक था जब मैंने देखा था कि भाई इंस्टीट्यूट डिग्री ही नहीं दे रहा है, तो मुझे एट द एंड यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज में ही जाना पड़ेगा डिग्री के लिए। सो ये था इसका पॉइंट। तो और यार देखो, सेकेंडली ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप, यार देखो तुम पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, सब अच्छी बात है, बट मेक श्योर जब तुम्हारी 1 साल के बाद समर वेकेशन करती है, जैसे अभी मेरी चल रही है 2 महीने की, तुम इंटर्नशिप करो। क्योंकि वैसे तो कॉलेज वाले तुम्हें बोलेंगे इंटर्नशिप करो, बट स्टिल अगर नहीं बोल रहे हैं तो मेक श्योर कि तुम इंटर्नशिप करो। यार देखो, शुरू में मुझे अनपेड मिली थी, ठीक है, मुझे कोई उसमें पैसे वैसे नहीं मिले थे, बट यू गेन द एक्सपीरियंस, प्लस उनको अगर तुम्हारा काम पसंद आता है तो वो आगे तुम्हें पेड भी दे सकते हैं। मेक श्योर टू डू दैट एज मच एज पॉसिबल। इंटर्नशिप प्लीज डू इंटर्नशिप एज मच एज पॉसिबल। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना सकते हो, वहाँ पे तुम्हें अपना सीवी बनाओ, सीवी बनाना सीख लो, बहुत आसान है, आजकल तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, मैंने भी बना रखा है। सो मेक श्योर कि तुम अपना सीवी वगैरह बना लो और इंटर्नशिप करो, तुम्हारा प्लेसमेंट में इजी होगा मिलने का, ठीक है। नेक्स्ट तब जहाँ मेरे को ना काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्लेसमेंट। या देखो, मेरा भी 4th सेम चल रहा है, अब मैं सेम में आऊँगी। इंटर्नशिप का प्लेसमेंट का मुझे नहीं पता। मैंने ये सुना था किसी सीनियर से, मतलब बच्चों के द्वारा रहते थे कि प्लेसमेंट में 2-3 कंपनियाँ आई थी, उसमें से 40-45 बच्चों में से 5-6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसमें से भी जो बिल्कुल ऐसे छटके उनकी जॉब में जाएंगे वो 1 या 2। सो यार प्लेसमेंट का तो ये हिसाब है, और बाकी मुझे पता नहीं है पक्का, ये श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना था। और बाकी प्लेसमेंट का मेरे जैसे जैसे होगा, आप मेरे चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर दो, जो जितने भी डिटेल होंगी, जितने भी आगे अपडेट होंगी, आई विल मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, और आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर दैट फॉर श्योर। सो यार प्लेसमेंट का तो ये हिसाब है कि मुझे नहीं पता है, और यार मेरे को अपने कोर्स की नहीं पता, लोग मुझसे BCA BTech MTech पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं। सो यार मुझे नहीं पता है प्लेसमेंट का, क्योंकि मैं भी अभी एमिटी में आई हूँ इधर का, मतलब मैं प्लेसमेंट का नहीं बता सकती क्योंकि मुझे अभी खुद ही नहीं मिली है, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और यार दिस इज अ स्टूडेंट टिप, इफ देखो यार मैंने पहले बोला है, दोबारा बोल रही हूँ, लास्ट टाइम, इट्स आर प्रो टिप। यार अगर तुम तो इट्स अ प्रो टिप यार, अगर तुम फ्रेंच लैंग्वेज कर रहे हो ना, सो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम अपना जो 1 साल है ना वो किसी इंस्टीट्यूट में दो बाहर से। अगर तुमने अगर तुमने स्कूल में नहीं सीखी है तो
उससे क्या होगा, एक तो तुम जो टीचर पढ़ा रहे हो उसके साथ कॉप अप कर पाओगे, जो सिखा रहा है वो सीख पाओगे, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। दूसरा, तुम्हें जो एग्जाम के टाइम पे परेशानी नहीं होगी कि अगर तुम्हारे स्कूल में थी वेल एंड गुड, नहीं है तो 1 साल अपना वहाँ पे दे दो। मैंने ये गलती करी है, इट्स अ बिग मिस्टेक, आई एग्री। और मुझे करना चाहिए था, मुझे 1 साल पहले इंस्टीट्यूट में देना चाहिए था, डायरेक्ट मुझे एमिटी में जंप नहीं करना चाहिए था। बट मुझे ये था कि यार मुझे ना अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना है और फिर मैं उस बैच के साथ जाऊंगी जिसमें मैं 1 साल बड़ी होंगी। यूजलेस पॉइंट बट स्टिल। सो या मेक श्योर कि यार अगर स्कूल में नहीं थी तो सीख लो और 1 साल अपना इंस्टीट्यूट में दे लो और फिर अच्छे से सीख के डिग्री विग्री लो और अच्छी प्लेसमेंट लो। बाकी ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ऑल द बेस्ट इफ यू आर कमिंग टू एमिटी। या गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो और ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल होगी, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। डू कमेंट रिलेटेड टू दिस वीडियो और या देखो कुछ भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगी जितना मुझे पता होगा। बाकी या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और यही था मेरा एमिटी का एक्सपीरियंस इन फ्रेंच लैंग्वेज और ऑल द बेस्ट इफ यू आर कमिंग टू एमिटी एंड वेलकम टू द एमिटी वर्ल्ड। So yeah guys, that's it for this video. I'll see you in my next one. Thanks for watching.